गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 10th जून और जाने आज 10th जून से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये वोकेब आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डेली की तरह आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती है। और भाई इंस्टाग्राम पर भी हमने जो है वोकेब सी जो रील्स होती है उनको डालना चालू कर दिया है। वोकेब सी नहीं, जो शॉर्ट वीडियो है वहाँ पर भी आप जाके मतलब फॉलो कर सकते हैं और साथ ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है पिलरी। क्या है? पिलरी, जिसका मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेडी को इन सभी के द्वारा क्या किया जा रहा है, डांटा जा रहा है या फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब करते कैसे किसी की निंदा, वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। तो टू सब्जेक्ट समवन टू हार्श पब्लिक क्रिटिसिज्म, विशेषकर किसी को कठोर तरीके और सार्वजनिक आलोचना, किसी की विशेषकर किसी की सार्वजनिक और कठोर तरीके से आलोचना करना, जिसको हम क्या कहते हैं, पिलरी या फिर निंदा करना। ठीक है, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं हम जो पिलरी हमारा वर्ड है उसका एग्जाम्पल की, किस तरीके से एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। 4 years इट वॉज पिलरीड बाय इन्वायरमेंटल ग्रोथ, कई वर्षों से पर्यावरण समूह के द्वारा आलोचना की गई है। कई वर्षों से पर्यावरण समूह के द्वारा स्तंभित भी लिखा था एक जगह, सो आप स्तंभित भी पढ़ सकते हैं, स्तंभित या आलोचना की गई है। सिनोनिम्स की बात करें सो ब्लेम, क्रिटिसाइज, स्कॉल्ड। आपको पता है कि ब्लेम इल्ज़ाम लगाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। जो भी वर्ड आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको आपने तुरंत, ठीक है, क्या करना है, तुरंत ही आपने जो है नोट डाउन करना है। ठीक, एंटोनिम्स है एंडोर्स। क्या है? एंडोर्स का मतलब होता है क्या, समर्थन करना, अप्रूव, मंजूरी, कमेंट मीन्स सराहना। क्या होता है? सराहना। ठीक, सो क्लियर हुआ। सो गाइज ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है, कंटेम्परेनस। क्या है? कंटेम्परेनियस। कंटेम्परेनियस, कंटेम्परेनियस का मतलब होता है समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जो कि उसी समय हुई हो। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि एंशियंट, मिडवल या फिर मॉडर्न टाइम की जो भी घटना है उसको हम समसामयिक कहते हैं, जो कहीं पर भी हुई हो। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो 1917 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका लिया है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक समसामयिक घटना है। सो मीनिंग है एग्जिस्टिंग और ऑक्यूरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक ही समय में होने वाली विद्यमान या घटित घटना को हम समसामयिक कहते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड में हो। ठीक है, एंशियंट हो, मिडवल हो या फिर मॉडर्न हो। और उसके ही का मैंने आपको जो है एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल है द टू इवेंट्स वर मोर और लेस कंटेम्परेनियस, एक और एक से कम समसामयिक है, घटना हुई है, ठीक है, एक साथ कमोबेश, जो कि विद ओनली मंथ्स बिटवीन देम, केवल और केवल उनके दोनों के बीच जो है 1 महीने का फ़र्क है, जो कि 2 घटना हुई है। सिनोनिम से कोइटेनियस, सम, इसको बोलते हैं समवयस्क, समवयस्क, को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टेंट, एक साथ मौजूद रहना। ठीक, असिंक्रोनस एंड नॉन कंटेम्पररी। असिंक्रोनस का मतलब होता है अतुल्यकालिक और नॉन कंटेम्पररी का मतलब होता है गैर समसामयिक। ठीक है, थम्स अप कर देना अगर आपको भाई समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। याद रहे कि वोकेब एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंबर। हमने बर्डन तो सुना है कि बर्डन का मतलब बोझ होता है, लेकिन आज न्यू वर्ड है कंबर। क्या है न्यू वर्ड? क्या है? कंबर, CUMBER। स्पेलिंग क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल में जो है स्पेलिंग मिस्टेक के भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोझ, आजकल आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के, वो कितना ज़्यादा उनके पास कॉपियों का भार, मतलब बुक्स का कितना ज़्यादा भार, मतलब कि वेट कर देते हैं। ठीक है, एक 5 साल के बच्चे को कम से कम वो 5 किलो के आसपास उनकी किताबें, बुक, नोटबुक सब कर देते हैं। 5 नहीं तो 3 किलो भी करते हैं, लेकिन जितने की ज़रूरत नहीं होती उतने उसके एडवांस ही वो चलते हैं। मीनिंग है एज इन बर्डन, एज इन बर्डन, एक बोझ, बोझ के रूप में, एक बोझ के रूप में। ठीक है, सो इमेज आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे वोकेब की ओर। उससे पहले डिस्कस करने हैं
एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो स्लाइड थी वो बदलती, इसलिए बार बार नेक्स्ट वोकेब याद आ रही है। हीज हैवी बूट्स कंपेयर्ड हिम इन वॉकिंग। उसके बूट्सों ने उसकी जो मतलब कि चलना था उसमें क्या कर दी, उसमें उसके बूट्स की वजह से उसमें जो है बाधा पहुंचाई, उसके बूट्सों ने उसे चलने में बाधा पहुंचाई। सिनोनिम से बर्डन, बोझ, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा, और एक है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो इंसेंटिव, प्रोत्साहन, एंड इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा। क्या मतलब होता है? प्रेरणा। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक इमेज देख लिए कि 4 लेडीज़ है जिनके अलग अलग तरीके से पोशाक पहनी हुई है, और जो है हमारा अब की बार यही वोकेब है। रेमेंट। रेमेंट का मतलब होता है पोशाक। पोशाक किसे कहते हैं? जो कि आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपके क्लॉथ कवरिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी, जो कि मानव की जो शारीरिक शरीर है उसको जो कवर करता है, ढकता है, उसको हम रेमेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। वैसे ये जो लेडीज़ हैं इस तरीके की जो कपड़े पहन रखे हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग कहा जाता है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंटेंस की। सो आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहती, बट रिमेंड एंड डेली ब्रेड, मैं सिर्फ रोजी रोटी के सिवाय और कुछ नहीं चाहती। कितनी बेहतर लाइफ का एक सेंटेंस, जिसको कहते हैं कि अगर जीवन में दिया जाए किसी सेंटेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इसको, कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ रोजी रोटी चाहती हूँ, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग बट रेमेंड एंड डेली ब्रेड। इस सेंटेंस के बारे में डिटेल से कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। याद रखने सेंटेंस को, क्योंकि आज मैं नोट कर लूँगा इसको खुद भी। सिनोनिम से क्लॉथ्स एंड अटायर। क्लॉथ तो आपको पता है कपड़े, अटायर मतलब होता है पोशाक। ठीक। नेक्स्ट और ये लास्ट है चैसन। क्या है? चैसन, जिसका मीनिंग है दंड देना। जिसका मीनिंग क्या है? दंड देना। टू इन्फ्लिक्ट अ पेनल्टी ऑन फॉर अ फॉल्ट और क्राइम। किसी के जो उसने गलत किया है उसके ऊपर उसको सजा देना, उसकी पेनल्टी, उसको क्राइम किया है, क्राइम के में जो उसको पेनल्टी या फिर दी जा रही है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि मदर के द्वारा अपने सन को दी जा रही है। हम इनको यही कहेंगे कि मदर और सन। लेकिन यही डांट जो है हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने वाली डांटें हैं ये। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब इससे पहले क्या डिस्कस करना, हमको एक और सेंटेंस डिस्कस करना है। ही हैज़ बीन चेसन बाय ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ दड़ा है, मतलब कि बहुत कुछ उसने झेला है या फिर सुना है, डांटा है। सिनोनिम से पनिश, चेस्टाइज, पेनलाइज। दंड देना या फिर दंडित करना। स्पेयर, एक्सक्यूज, क्षमा। पार्डन का मतलब भी माफ़ी होता है। ये न्यू वर्ड है। पार्डन का मतलब भी माफ़ी होता है। ठीक है। तो गाइज़ आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही डेली आप देखते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। 8 बजे आपको रोजाना ही मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।